बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद डॉक्टर श्वेता। आज हम करने वाले हैं एक मैराथन रन फॉर अबाउट 50 क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके COET 2023 की प्रिपरेशंस के लिए। आई नो काफी सारे बच्चे जो है तैयारी तो कर रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और एप्रीहेंसिव है कि उनकी तैयारी जो हो रही है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस तैयारी को टेस्ट करने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बहुत ही ध्यान से और गौर से सुनते रहिए और साथ ही साथ अपने जवाबों को भी देते रहिएगा। सो एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन गाइस कि आज जो है मैं आप लोगों से 50 सवाल पूछने वाली हूँ। ऑफ कोर्स एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है। यू नीड टू टाइम योरसेल्फ कि आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द दे सकें। यूजुअली एग्जाम के अंदर आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, बट यहाँ पर सिंस इट्स अ वीडियो आई एम गोना डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल एंड आप लोगों को बहुत ही जल्दी जवाब देने हैं। इन केस आपको लग रहा है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल को दोबारा गौर से देख के पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न इज नोन एज ए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बी साइकोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, सी फिजिकल साइकोलॉजी या डी सोशल साइकोलॉजी। तो इसका सही जवाब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस। आंसर्स के ऑप्शंस हैं वेस्लर, गार्डनर, स्टर्नबर्ग या एल्फ्रेड बेनेट। तो इसका सही जवाब है एल्फ्रेड बेनेट। Who among the following was the first person that devised systematic test to measure intelligence test? It is Terman, Binet, Thorndike या वेस्लर। इसका सही जवाब भी है ऑप्शन नंबर 2 बिनेट। फोर्थ क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। ऑप्शंस आर theory of primary mental abilities, theory of multiple intelligence, triarchic theory या two factor theory. I'm sure you all know this really well. The right answer is option number B, theory of multiple intelligence. Question number 5, dash test is an example of non-verbal test. परफॉर्मेंस टेस्ट, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कल्चर बेस्ड टेस्ट या ग्रुप टेस्ट। आई थिंक इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो सही जवाब है वो है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, Sternberg's experiential intelligence includes the abilities to learn from the past events, the ability to manipulate people's opinion, creative problem solving या option number D, basic academic skills. So जो सही जवाब होगा for question number 6 वो है creative problem solving guys, क्योंकि हम experiential को creative intelligence भी कहते हैं। That's the reason that option will be correct, not the first one. I'm sure a lot of you must have been guessing option A. It refers to the ability of organize and monitor one's own behavior, self-control, self-regulation, self-instructions या reinforcement. Option number B is the correct answer, which is self-regulation. Question 8, it includes mental activity of which people may become more aware only if they attend to it closely. Unconscious, preconscious, subconscious या consciousness. So इसका सही जवाब है preconscious. Next question, who viewed human being as social being who could be understood in terms of their relationship with others? Options are Erik Erikson, Guilford, Kogan या एरिक फ्रम। सो गाइस इसका सही जवाब है एरिक फ्रम, क्योंकि उसने इंसानों को एक सोशल बीइंग कहा था। एंड इफ यू रिमेंबर द पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कार्ल यूंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी या साइको एनालिटिक साइकोलॉजी। तो साइको एनालिटिक तो फ्रॉइड ने दी थी, सोशल साइकोलॉजी किसने दी थी? तो इस तरह से आप अपने अगर कंफ्यूज हो तो समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन इन केस यू डोंट हैव अ इमीडिएट मेमोरी। सो इसका सही जवाब है एनालिटिकल साइकोलॉजी। क्वेश्चन 11, द मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी वाज डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैकिनले, वॉलिच, केटेल या डैनियल डुबोव। इसका सही जवाब है हैथवे एंड मैकिनले। आई एम श्योर यू वुड ऑल रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, करीम when asked to describe about himself, described in following manner. I'm Kareem, I'm honest, I'm a hardworking person, I'm a singer, I do believe in God and destiny. In this, Kareem is disclosing his what type of identity? Personal identity, social identity, self-esteem या self-efficacy. I think the options are extremely easy. इसका सही जवाब है social identity. Correct? Sorry. इसका सही जवाब है personal identity, not the social identity. 13 question, the physical, environmental and social cause of the stress state are termed as stress, stressors, distress या none of the above. तो इसका सही जवाब होगा guys stressors. Correct?
Which type of the reactions are virtually limited and depending on the nature of the stressful event? Cognitive reaction, behavioral reaction, emotional reaction या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन? गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसका सही जवाब बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरल रिएक्शंस। 15वें सवाल पर आते हैं। इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन? सही जवाब है स्ट्रेन। An individual's level of stress which helps in achieving peak success and managing minor crises are known as strain, distress, eustress या strain? तो इसका सही जवाब है eustress. Which of the following is not a stress management strategy given by Endler and Parker? Problem focused, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड? आई थिंक बहुत ही आसान है इसमें ऑड वन आउट निकालना, सो विच इज अ प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी, राइट। 18वां सवाल, which among the following is not a way to reduce stress? rational thinking, diet, drinking alcohol या meditation? कोई मतलब इतना आसान कॉम्बिनेशन आपको दिए जा रहे हैं कि अगर आप इसमें भी गलत कर देते हैं देन यू शुड बी ashamed of yourself। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ड्रिंकिंग अल्कोहल। 19th question, developing a fear of entering unfamiliar situation is known as panic disorder, compulsive disorder, agoraphobia, conversion disorder? सही जवाब है agoraphobia। 20th question, biological factor which influences our behavior are faulty gene, endocrine imbalance, malnutrition या all of the above? इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। An individual having a sudden and temporary fluctuation of consciousness that blows out of a painful experience is showing signs of panic disorder, mood disorder, conversion disorder या dissociative disorder? Guys, इसका सही जवाब है conversion disorder। Who emphasized that psychological conflicts and disturbed interpersonal relationship are a cause of psychological disorders? So इसका सही जवाब होगा option number D, Salve। So you make sure that you read well about each one of them properly. So in children's, aggressive behavior like dominating and bullying others without provocation is seen as which type of aggression? So sahi jawab hai proactive aggression. Okay. Question number 24. Which among the following are commonly abused substance? Alcohol, caffeine या tobacco? इसका सही जवाब है all of the above, which is the option number D. RET has been proposed by Abraham Maslow, Aaron Beck, Albert Ellis या Carl Roger? तो question number 25 का सही जवाब है Albert Ellis। Nishant feels very strongly that everyone should love him and should be selected to represent the school for all competition. When this does not happen, he feels miserable and is unable to concentrate. Which form of therapy would be most suitable for him to overcome this problem? So कौन सी दोगे? कॉग्निटिव दोगे, साइकोडायनेमिक दोगे, बिहेवियरल दोगे या बायोकेमिकल दोगे? So बहुत सवाल सिंपल है, इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव थेरेपी। The technique used for treating phobias or irrational fear are systematic, option number C। The goal of dash is to increase an individual's self-awareness and self-acceptance. किसके अंदर होता है? Client centered, Gestalt, logotherapy या none of the above? तो मुझे ऐसा लगता है इसका सही जवाब होने वाला है Gestalt therapy. Okay, if you go and read the Gestalt therapy, you will get to read this. The same exact sentence. Which among the following is a gradual process wherein the unconscious memories are repeatedly integrated into conscious awareness? तो इसका सही जवाब है insight. So the portion that you have not done, guys, वो भी आ रहा है, so make sure that you are well read about it. Okay. Who formulated the rational emotive therapy? RET. ये सवाल repeated है, 30th का सही जवाब है Albert Ellis. Performance on a specific task when influenced by the presence of others is called this is called performance on a specific task when influenced by the presence of others. Yeah, this is called attribution. Next, dash is an example of negative attitude. Prototype, stereotype, discrimination या prejudice. So इसका सही जवाब है prejudice. When people attribute failure to task difficulty as they are referring to the following factor: external stable, internal stable, external unstable, internal unstable. So 33 question का सही जवाब है when it is external and unstable. That's the reason. Improvement in behavior due to a pressure of others, other individual is known as social facilitation. Option number B.
An augmentation in behavior due to the presence of others individuals is known as social facilitation. Okay. What were the reasons of joining the group by the people? So I think security, status, self-esteem, satisfaction. So all of the above. D इसका सही जवाब है. Members of the club is an example of प्राइमरी, सेकेंडरी, आउट ग्रुप या लार्ज ग्रुप. तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा सेकेंडरी ग्रुप. डैश इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस. सो ग्रुप थिंक इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, राइट. वॉट इज द कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस बाय चांस. इसका सही जवाब है क्राउड. इट मीन्स, अब हम 40th क्वेश्चन पे आ चुके हैं. इट मीन्स दैट पीपल फील बाउंड टू रिटर्न व्हाट दे गेट. इनिशियल कोऑपरेशन में एनकरेज मोर कोऑपरेशन. ओके. रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रेसिप्रोसिटी या इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन. सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है. रेसिप्रोकेट. व्हाट यू गेट यू रिटर्न. सो रेसिप्रोकेट. A state in which the person feels she has lost something valuable and is not getting what they deserve. So this is called deprivation. Your friend thinks that the physical environment has a minimal and negligible influence on the human behavior, health and well-being. Identify with the view exhibited by him. Instrumental, spiritual, minimalist. ये आया है आपके चैप्टर नंबर 9 से. So इसका सही जवाब है the minimalist perspective. 43 क्वेश्चन पे आते हैं. The physical environment exists mainly for the use of a human being for their comfort. This is suggested by environment, cognitive, instrumental या personal. इसका सही जवाब है cognitive. 43 क्वेश्चन का सही जवाब है instrumental. Repeated है. Ajit is an unemployed youth. Sometimes he shows aggression to his younger sister. This is a behavior of 44 क्वेश्चन. Displace कर रहा है वो, so it's displacement. You are talking to your good friend. Identify the interpersonal distance of this situation. So you need to know कि हम कौन से relationship में कितना distance maintain करते हैं. So it's going to be a personal distance. 46. The ability of a counselor to reflect on what the client says and feels using different words is known as decoding, communication, listening या paraphrasing. सवाल का जवाब बहुत ही आसान है. इसका सही जवाब होगा paraphrasing. Next question. A psychologist has proficiency, facility and dexterity that is acquired or developed through training and experience. Is called skill. A psychologist engages in observing various facts of surrounding, including people and varying events. Thus, the basic skill of a psychologist is known as observational skill. Last दो सवाल guys आज के. Which among the following communications refer to the communication that takes place between the two or more person who establishes a communicative relationship? That's called interpersonal communication. आखिरी सवाल. Which among the following are the types of interview? Open-ended questions, close-ended questions, leading questions या all of the above. तो इसका सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, जो कि है all of the above. Guys, अगर आपने अपने बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आप लोगों को देना बहुत मुश्किल हो सकता है. CUET इज अ वेरी वेरी न्यू पैटर्न दैट यूनिवर्सिटी हैज कम अप विद, एंड आई बिलीव कि इसको अभी के टाइम पे क्रैक करना कोई बड़ी डील नहीं है. यू कैन ऑलवेज गेट एडमिशन टू योर फेवरेट एंड योर desired and dream college. So I don't think if you study enough and if you study hard enough, it could ever be difficult. So guys, this is a very small attempt from my end to help you all. I hope you're studying very 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 dedicatingly. So all the best, and I'm going to keep coming with such videos for you all. So do take care of yourself, and I'm going to see you all soon. Soon guys, take care.